गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये महत्वपूर्ण विषय है आरटीआई एक्ट 2005। ये आरटीआई एक्ट 2005 का जो एग्जम्पशन क्लाज है सेक्शन 8, आज मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो देखिए स्क्रीन में एक मैंने ये स्लाइड खोल रखा है। सेक्शन 8(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 एग्जम्पशन क्लाज। ये एग्जम्पशन क्लाज है सेक्शन 8। इसमें सेक्शन 8(1) प्रोवाइड्स 10 एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर टू एक्सेस, यानी इसमें 10 एग्जम्पशंस हैं। 10 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं और अपना रीजन जो है रिप्लाई एप्लीकेंट को दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन सीकर को दे सकते हैं। तो जो 10 एग्जम्पशंस उनमें 6 एग्जम्पशंस जो है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का सेंस ये है कि वहां जहां पर आपको सिर्फ ना ही कहना है कि आप जो है इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसे 6 एग्जम्पशंस एब्सोल्यूट है। तो देखिए, नो ऑप्शन लेफ्ट विद द सीपीआईओ ऑब्लिक एसपीआईओ। सीपीआईओ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड एसपीआईओ स्टैंड्स फॉर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, देन टू रिफ्यूज टू मेक अवेलेबल द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर। यानी यहां इन 6 केसेस में आपको सिर्फ सीपीआईओ या एसपीआईओ को इंफॉर्मेशन देने से जो है मना कर देना है, स्ट्रेटवे रिफ्यूज कर देना है। इन अदर केसेस, जो 4 दूसरे केसेस हैं, द सीपीआईओ ऑब्लिक एसपीआईओ हैज टू एक्सेस द कंपैरेटिव वेट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड ही हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पब्लिक इंटरेस्ट विच इज सर्व्ड बाय द डिस्क्लोजर outweighs the public interest intended in keeping the information secret। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 ऐसे एग्जम्पशंस हैं 6 के अलावा, जहां पर सीपीआईओ को और एसपीआईओ को एक तुलनात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी है इंफॉर्मेशन सीकर ने, एप्लीकेंट ने, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमें उसे डिस्क्लोज करना है। यानी ये एक जजमेंटल सिचुएशन है और ये सीपीआईओ का प्रोरोगेटिव रहेगा कि वो डिसाइड करे कि वेदर इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन और इंफॉर्मेशन इज नॉट टू बी गिवन। अगर इंफॉर्मेशन वो डिसाइड करता कि नहीं, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन, देन वो ये इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर सीपीआईओ डिसाइड करता है कि नहीं, इसमें कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और इस इंफॉर्मेशन को जो है हमें नहीं देना है, तो रिफ्यूज कर देगा या एग्जम्पशन ले लेगा और रिजल्ट ऑर्डर में जो है रिप्लाई सबमिट कर देगा। इस तरह का ये 10 एग्जम्पशन से, चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, बढ़ते आगे। पहला है 8(1)(a, सेक्शन 8(1)(a) है। ये देखिए सेक्शन 8(1)(a) है, वेयर द डिस्क्लोजर विल प्रिजुडिस द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और सच डिस्क्लोजर माइट लीड टू इनसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये सेक्शन 8(1)(a) का तात्पर्य है कि ऐसी सूचना जिसके डिस्क्लोजर से मान लीजिए भारत की अखंडता, एकता, सामरिक उसकी शक्ति, सुरक्षा और वैज्ञानिक हित, ये सब दांव पे लगते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जहां पर ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और सामरिक नीतियां और वैज्ञानिक के हित जहां देश के इन्वॉल्व होंगे, वो इंफॉर्मेशन सीधे मना कर जाए। या ऐसी कोई सूचना, सच डिस्क्लोजर माइट लीड टू इनसाइटमेंट, मतलब अगर आप ये सूचना दे देंगे तो जो सूचना पाने वाला व्यक्ति है वो किसी अपराध को या किसी ऑफेंस को करने की तरफ प्रेरित हो जाएगा। तो ऐसा इंफॉर्मेशन भी हम सेक्शन 8(1)(a) में रिफ्यूज करेंगे या और एग्जम्पशन ले लेंगे और एक रीजन ऑर्डर जो है एप्लीकेंट को दे देंगे। दूसरा देखिए 8(1)(b) है, वेयर पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोहिबिटेड बाय एन कोर्ट, यानी कोर्ट ने कहीं पर जो है प्रोहिबिटरी
ऑर्डर दिया हुआ है, मना किया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है जहां पर प्रोहिबिशन है कोर्ट के द्वारा तो हम नहीं देंगे, और ये रीजन जो है हम एप्लीकेंट को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है वेयर पब्लिकेशन अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर। ये सेक्शन 8(1)(c) है, जहां पर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जिसमें जो हमारी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, चाहे वो विधायिका जो स्टेट गवर्नमेंट की हो और चाहे हमारा सेंट्रल में जो पार्लियामेंट है, वहां उनकी जो विशेषाधिकार है उसमें हनन होता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है हम नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज 8(1)(f), वो सूचना जो हमें विदेशों से मिलती है, हमारा विदेशों के साथ एक प्रोटोकॉल रहता है, तो वो सूचनाएं अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम नहीं देंगे, और उसमें ये मेंशन करेंगे कि 8(1)(f) में हम एग्जम्पशन ले रहे हैं। नेक्स्ट है वेयर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में इंडेंजर द लाइव्स ऑफ विशल ब्लोअर 8(1)(g). ये एग्जम्पशन क्लास 8(1)(g) ये कहता है कि जहां पर जो विशल ब्लोअर है, यानी कोई करप्शन को बताता है कोई व्यक्ति की यहाँ पर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं और सरकारी नियमों के विरुद्ध काम हो रहे हैं, तो उसका नाम कोई पूछे या वो स्रोत पूछे तो हम नहीं बताएंगे सूचना का, नहीं तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो 8(1)(g) में हम छूट लेंगे। और छठवां जो एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है, वेयर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में इंपीड द प्रोसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए कोई जांच का प्रक्रिया चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, और अगर हम बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो वो जो है उसमें जांच की प्रक्रिया में बाधा पड़ जाएगी और प्रभावित होगा जांच, तो वहां पर हम जो है ये हमारा एग्जम्पशन जो है 8(1)(h) है, हम देंगे, और जो एप्लीकेंट है उसको नहीं बताएंगे। तो इस तरह से ये 6 एग्जम्पशंस जो है एब्सोल्यूट एग्जम्पशंस हैं, जहां पर सीपीआईओ को जो है सिंपली रिफ्यूज करना है और जजमेंटल नहीं होना है। इसके अलावा 4 ऐसे जजमेंट हैं, 4 ऐसे जहां पर सीपीआईओ का प्रोरोगेटिव वो डिसाइड करना है। ये 4 आपके सामने हैं, देखिए। वेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी बिजनेस सीक्रेट इज लाइकली टू अफेक्ट अदर्स 8(1)(d)। इसमें मान लीजिए कोई 2 पार्टियां हैं और किसी का बिजनेस सीक्रेट इफेक्ट होगा। अब ये सीपीआईओ को डिसाइड करना है कि वो समझता कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें नहीं है, कोई भी करप्शन का कोई या वैसा कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई पॉइंट नहीं है, और इसमें जो है दूसरे का बिजनेस सीक्रेट इफेक्ट होगा, तो वो मना कर देगा, और इसमें जो है 8(1)(d) में। लेकिन ये प्रोरोगेटिव सीपीआईओ को वो डिसाइड करे, एक कंपैरेटिव सिचुएशन को वे करे, तौले, और फिर डिसाइड करे कि इसमें क्या चीज है। नेक्स्ट है द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एनीथिंग कनेक्टेड विद द फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप 8(1)(e). एक हमारा मतलब विश्वास के तहत एक वैश्वासिक संबंध हमारा कई लोगों के साथ होता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर का पेशेंट के साथ होता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ होता है, तो उसके तहत कोई सूचना जो है किसी के पास है और कोई पूछ रहा है, तो हम जो है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई सूचना है तो सीपीआईओ जो है नहीं बताएगा। अगर वो डिसाइड करता है कि ये सूचना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं मांगी जा रही, 8(1)(e) में छूट देगा। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट है 8(1)(j), इसमें काफी हम लोग छूट लेते हैं। ये 8(1)(j) क्या है? किसी की प्राइवेसी में इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष की सूचना मांगी जा रही है और उसकी प्राइवेसी में इंट्रूजन है, यानी उसकी जो प्राइवेसी है उसमें आप दखलंदाजी देंगे अगर बता देंगे, तो ऐसी सूचना भी जो है सीपीआईओ जो है नहीं बताएंगे, और 8(1)(j) में हम लोग जो है छूट लेते हैं डिस्क्लोजर। लेकिन ये सीपीआईओ का प्रोरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे कि ये सूचना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत नहीं है इसको डिस्क्लोज करने की। और फाइनली जो है कैबिनेट पेपर का वो पार्ट जो डिस्क्लोजर से एग्जाम्प्ट नहीं है, ओपन है कैबिनेट पेपर, मतलब कैबिनेट का डिसीजंस जो है वो हम 8(1)(i) में जो है वो चाहे तो उसको जो है उस चीज को फाइनली इन द केस ऑफ कैबिनेट पेपर्स द इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल डिस्क्लोज ओनली द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट विद रीजंस इफ एनी स्टेटेड एंड नॉट ऑल अदर कंटेंट्स ऑफ द कैबिनेट पेपर। कैबिनेट पेपर के सारे कंटेंट्स नहीं बताएंगे, सिर्फ डिसीजन बताएंगे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पशन क्लास हमने आपसे डिस्कस किया 10, और इसमें 6 एब्सोल्यूट और 4 जो है जो प्रोरोगेटिव है सीपीआईओ का, whether he has to part with the information in larger interest or not। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीआईओ किस तरह से जो है सेक्शन 8 को एप्लीकेबल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।